नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के मैदानी, पहाड़ी, दूर दराज और दुर्गम इलाकों में भी अनवरत जारी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोकप्रियता के साथ तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश भर के नागरिकों को पहुंचाने के क्रम में दिल्ली के मयूर विहार इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र प्रेरित योजनाओं के स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर दिल्ली के नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तकरीबन 600 से अधिक जगह इसका आयोजन होना है। इसी क्रम में मयूर विहार इलाके में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आमजन की भारी भीड़ देखने को मिली। संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला योजना के अलावा टीवी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए लगाए गए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मोदी जी ने जो है हमें रेडी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया है। हमारे लोन को करीब 5-6 महीने हो गए हैं, हमारी किस्त जा रही है और जो हमें उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। हमारा जैसे बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है तो हम उसमें लगा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस सही चल रहा है। जी मोदी जी ने लोन पास किया, वो हमारा लोन पास हो गया और उसमें हमें अच्छा फ़ायदा हुआ है। आगे को और भी हम कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी और बढ़िया करें हमारे साथ में। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने आए दिल्ली के प्रतिष्ठित नागरिकों ने केंद्र की इस पहल की तारीफ की। इस यात्रा का लाभ आप देख सकते हैं सामने। इस यात्रा का लाभ उठा रहे हैं, चाहे स्वनिधि योजना हो या उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, अनेकों योजनाएं पार्टी की, आवास विकास योजना है, सबका लाभ आपको घर पर ही मिल रहा है। अंतिम व्यक्ति जो लाइन में बैठा है ना, उस तक अपनी चीज़ों को तक पहुंचाना है, उसका एक माध्यम है। और मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि उन्होंने ये संकल्प लेके ये यात्रा निकाली और जन जन तक ये लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में सेवाएं दे रहे अधिकारियों ने केंद्र प्रेरित योजनाओं का आम जन को फायदा दिलाने के लिहाज से इस अभियान को महत्वपूर्ण बताया। कि लोन्स की स्कीम के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। उनकी कोई दिक्कत है, कुछ भी है, वो परेशानी साथ में हल करा के उनको ब्रांच से लोन के लिए अप्लाई करवा रहे हैं। सर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिसको यूपी में तो आयुष्मान के नाम से है, मगर वो दिल्ली में आभा के नाम से है। इससे ये कि जो गरीब जनता है वो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो 5 साल का इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। मंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसमें धुआं मुक्त रसोई महिलाओं के नाम से दिया जा रहा है फ्री में। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं संचार वैन पर प्रसारित प्रधानमंत्री का संदेश सुनने के लिए नागरिक उत्साहित दिखे। वहीं लोगों को केंद्रीय योजनाओं से संबंधित ब्रोशर, कैलेंडर वितरित किए गए। इस दौरान प्रतिष्ठित नागरिकों व अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा भी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए एक और जहां आम जन को केंद्र प्रेरित योजनाओं का लाभ दिलाने का सार्थक प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जन जन की भागीदारी से नए भारत के निर्माण का संकल्प भी पूरा हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ये संकल्प कैसे पूरा होते हुए नजर आ रहा है और लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो हमने सीधे आप तक पहुंचाया। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ओपी यादव। ओपी का रुख करते हैं। ओपी, ग्राउंड जीरो पर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो हकीकत है वो रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाने की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लोग वहां पर जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है और एक विकसित भारत की कड़ी में हम इसे देख रहे हैं कि भारत और तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की
तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो हमने पहुंचाई, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर इसकी क्या स्थिति नजर आती है। केंद्र प्रेरित योजनाओं का देश के आम नागरिकों को फायदा मिले, इसी लक्ष्य को परिलक्षित करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी विजन से जुड़ी है विकसित भारत संकल्प यात्रा का देश भर में न केवल उत्साह है बल्कि लोग इसको लेकर बहुत ही उत्साह के साथ साथ ही जो वैन आती है उसको लेकर काफ़ी उत्सुक नजर आते हैं। अगर बात करें दिल्ली में तो तकरीबन 11 जिलों में 600 से भी अधिक जगह से होकर यह वैन गुजरेगी और यही वजह कि जब भी इस वैन को लेकर लोग उत्साहित होते हैं तब न केवल आम नागरिक अपनी अपनी योजनाओं को लेकर यहाँ बातचीत करते हैं बल्कि जो भी व्यक्ति इससे छूट गए थे, जो पात्र लाभार्थी योजनाओं से छूट गए थे, वो अपना पंजीकरण कराने के लिए भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं। ये योजना न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन का प्रतिरूप बन रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए सपनों के भारत को परिलक्षित करती है। यह वजह कि इस योजना के जरिए न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में तमाम कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं उनमें अलग अलग जगह से लोग भाग ले रहे हैं। तकरीबन 2,55,000 पंचायतों से यात्रा गुजरेगी, इसके साथ ही साथ 2,36,000 शहरों से ये यात्रा गुजरेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी इस योजना की महत्वाकांक्षी रूपरेखा बनी है। ये योजना न केवल गांव, गरीब और किसानों के लिए है बल्कि युवा, महिला शक्ति और तमाम जो 4 इसके मुख्य स्तंभ है उनको लेकर रेखांकित करते हुए एक दीर्घकालिक परियोजना का रूप लेगी और इसी योजना के जरिए हम नए भारत के सपनों की संकल्पना को आगे ओपी, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वहां पर वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। साफ तौर पर जो जागरूकता का ये जो बड़ा पैमाना एक अभियान चलाया जा रहा है जी, तो लोगों की न केवल भीड़ उमड़ती है बल्कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनते हैं और उसके साथ ही साथ जो नागरिक हैं अपनी अपनी पात्रता को दर्शाने के लिए अपने अपने कागज भी सबमिट करते हैं। यही वजह कि जब जब ये कार्यक्रम जहां जाए, कार्यक्रम दिल्ली हो या अन्य किसी जगह हो रहा है, वहां पर लोगों की भारी तादाद में न केवल भीड़ देखने को मिल रही है बल्कि अपना पंजीकरण करा के लाभ लेने के लिए जो पात्र लाभार्थी आगे भी आ रहे हैं। ये जो योजना है, ये योजना एक तरह से न केवल पात्र लाभार्थियों को लाभ देने का काम कर रही है बल्कि प्रधानमंत्री का जो एक महत्वाकांक्षी विजन है कि 2047 में एक नए सपनों का भारत बनाना है, राष्ट्र को विकसित बनाना है, भारत को उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना, इन सब की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी निश्चित तौर पर ओपी। और ये नजर भी आ रहा है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे में लोगों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और जो सरकार की तमाम योजनाएं उनका लाभ कैसे लोगों तक पहुंच रहा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो बदलाव की तस्वीर क्या कहती है? जी ओपी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है ओपी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो काफ़ी मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां इस वक्त चल रही हैं वो भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो योजनाएं हैं और जो ये संकल्प यात्रा है वो संकल्प से सिद्धि की ओर जाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि तमाम जो जिलों में क्या स्थिति है उनसे भी आपको रूबरू करा दें। तो कन्नौज जिले की अगर हम बात करें तो वहां के खजुआ गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने भाग लिया और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी मिलेगी, वहीं जो पात्र योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हैं उनको चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। आखिरी व्यक्ति आखिरी गांव तक सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रहने वाले पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ देने का काम किया जा रहा है। इसमें हर व्यक्ति की, हर घर की, हर गांव का महत्वपूर्ण योगदान होना है। किस प्रकार हम अपने आसपास कूड़े का प्रबंधन बेहतर करें, जो सरकारी कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी रहे और साथ साथ पर्यावरण को भी हम किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, इसके ऊपर चर्चा हुई, संकल्प हुआ। नई टेक्नोलॉजी ड्रोन को लाया गया है, उसका प्रदर्शन हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान सरकार की योजनाओं से लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं। हमको 3,000 रुपया मोदी जी ने प्रदान किए हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों का नामांकन करने के लिए एक अभिनव ऑन स्पॉट पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है।
इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य लोगों को उपलब्ध योजनाओं के स्पेक्ट्रम और उनसे जुड़े लाभों के बारे में शिक्षित करना है। पात्र व्यक्तियों को प्रासंगिक कार्यक्रमों में भाग लेने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल भी है। इसके तहत लाभार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हैं। चलिए आज सुनाते हैं यूपी के सुल्तानपुर की प्रियंका मौर्य की ये कहानी। ये है सुल्तानपुर जिले की प्रतापपुर कमेचा ब्लॉक के चांदा बाजार की BC सखी यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट प्रियंका मौर्य। ये गांव कस्बे में बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक आसानी से उनके घर तक पहुंचा रही हैं। उनके केंद्र पर भी सुबह से ही कतार लग जाती है। ये अपने परिश्रम के बल पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वरोजगार केंद्र से वर्ष 2021 में मात्र 6 दिन का प्रशिक्षण लेकर प्रियंका मौर्य ने डिजिटल लेन देन में 4 माह में ही जिले में सर्वाधिक व्यवसाय करने वाली BC सखी का खिताब अपने नाम कर लिया। अगले 4 महीने बाद ही हर दिन 8 से 10 लाख का लेन देन का रिकॉर्ड कायम कर राज्य में सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करने वाली BC सखी बन गई हैं। अभी सर मेरा डेली का ट्रांजैक्शन 8-10 लाख करीब हो जाता है और सुबह मैं घर का काम काज करके 10 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाती हूं और वहां सर
7-8 बजे तक रहती हूँ। उसके बाद आने के बाद जो कस्टमर आते हैं घर से ही काम करती हूँ। प्रियंका की उपलब्धि इसी से समझी जा सकती है कि प्रयागराज में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में लखपति दीदी के नाम से संबोधित कर उन्हें सम्मान दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के बारे में इतना सोचा। सरकारें बहुत आई और बहुत गई, लेकिन कोई महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा था। मैं प्रियंका मौर्य बीसी सखी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हूँ और महीने में 50-60 हज़ार इनकम कर रही हूँ, ये प्रधानमंत्री जी की बदौलत। हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपए महीने कमाने वाली प्रियंका अपना व्यवसाय बढ़ाने के साथ साथ अपने गांव एवं जिले भर की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं। मुझे देख के गांव की और हर एक जगह की बहुएं अब ये सोचती हैं कि हमें भी बाहर निकलना है, कुछ करना है। हमें देख के उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है कि सरकार की योजना का लाभ जैसे हम उठा रहे हैं वैसे अब वो भी उठाना चाहती हैं। प्रियंका की आमदनी बढ़ी तो परिवार का आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ। खेती किसानी करने वाले ससुर और पति भी स्वरोजगार से जुड़ गए हैं। प्रियंका अपने सपनों को तो साकार कर ही रही हैं, साथ ही अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूलों में हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा की मैंझा, गादियाड़ा, डूहूक, भद्रौल, कोना, काहनपट पंचायतों में पहुंची। यात्रा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में सुलह विधानसभा के विधायक विपिन सिंह परमार भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं एलईडी वैन द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार की तरफ से जो है मुझे उज्ज्वला कनेक्शन जो वो मिला है। मुझे पहले जो है वो मतलब चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था और अब जो है वो उज्ज्वला के आने से जो वो मुझे गैस पर मैं खाना बनाती हूँ, जिससे मुझे खुशी हुई है और इससे हमारा समय भी बचता है। हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत सुविधा प्राप्त हुई है। इससे पहले हमारे पास एक कमरे का कच्चा मकान था, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को रहने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब से हमें ये सुविधा प्राप्त हुई है तो मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास 3 गाय थी, उनको बांधने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो मनरेगा के तहत हमें गौ शेड उपलब्ध हुई है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे को वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने लागू की है, उसका हमारे को बहुत फायदा हुआ। मैं मोदी जी का बड़ा तादाद से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और गिरिडीह के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी उत्साह दिखा। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अपने अनुभव साझा किए। गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी में विकसित भारत रथ के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभुकों ने योजनाओं से आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। किसान लक्ष्मण राणा और पप्पू यादव ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए मिल रहे आर्थिक मदद से खेती करना आसान हो गया है और महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं रही। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मुझे समय पर 4 महीने में 1 किस्त राशि मिलती है, सालाना 3 किस्त मिलता है। से जो है सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का साल में 6,000 रुपये मिलता है, जिसके कारण से किसी को साहूकार या बढ़ती कर्जदार के पास नहीं जाना पड़ता है। उसके पैसा से खाद बीज और क्या बोलते हैं फसल के लिए दवा लेते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीबों के जीवन में बदलाव का वाहक बन रहा है। आवास योजना की लाभुक दुखीराम, संगीता,
आशा देवी और रीना ने बताया कि पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने आवास देकर एक बड़ी परेशानी खत्म की है और पक्का मकान का उनका सपना भी पूरा हुआ है। मिट्टी के घर में रहते जब मैं अभी पलनी बन गई घर टूट गए तार पानी पहले हमार टूटल घर नरेंद्र मोदी जब से घर दल के तब से बढ़ने से रहे लागल गए ओकर लिए धन्यवाद। ठीक है, घर था टूटल फाटल, नरेंद्र मोदी ने मंत्री कर दिया, तो अच्छा से रह रहे हैं। साथ ही कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को काफी राहत मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुक धनेश्वर ने बताया कि कोरोना काल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे घर चलाना आसान हो गया है। अनाज मिलता है, हमको घर चलाने में बहुत सुविधा होती है और कोरोना काल में भी बराबर 5 किलो अनाज मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और बाराबंकी जिले के मसौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस अवसर पर एलईडी वैन के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जहां किसानों को कृषि और प्राकृतिक खेती के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई, वहीं ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए। इस मौके पर तमाम लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने स्वावलंबन और सशक्तिकरण के बारे में बताया। आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने भी अपनी सफलता की कहानी साझा की। उज्ज्वला योजना से मुझे गैस मिली है और जब मैं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी तो धुआं लगता था, मुझको दिक्कत होती थी, मेरे बच्चों को दिक्कत होती थी, इसीलिए अब हमारा काम आसान हो गया है। मुझे सम्मान निधि की ओर से 15 किस्त प्राप्त हुई, जो हमारी खेती बाड़ी करने में आसानी, बीज लेना चाहता हूँ बीज ले लेते हैं, उर्वरक लेना चाहते हैं उर्वरक ले लेते हैं, जुताई देना है जुताई दे देते हैं। हमारे आज से 1 साल पहले हार्ट की बीमारी थी, हमारे पास पैसा नहीं था, मजदूरी धतूरी करके किसी तरह से नहीं कर पाए किए, फिर लौट कर मेरे पैसे नहीं थे, फिर आयुष्मान कार्ड मुझे मिला, आयुष्मान कार्ड से हमको मिला इलाज हुई लोहिया में। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धर्मेंद्र की